डीएम के मन में ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेकर क्या चलता है? कन्फ्यूजन, उलझन। ये रिश्ता इतना गहरा और अलग क्यों है? क्यों मैं इसे भूल नहीं पा रहा? डीएम अक्सर इस कनेक्शन को समझ नहीं पाते क्योंकि ये पारंपरिक रिलेशनशिप से बहुत अलग होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना स्ट्रांग पुल क्यों है। इनर कॉन्फ्लिक्ट, भीतरी संघर्ष। मैं इसे चाहता हूँ लेकिन डरता भी हूँ। मैं इसे डिजर्व करता हूँ या नहीं। न के अंदर डर होता है कमिटमेंट का, रिजेक्शन का या खुद की कमजोरियों का सामना करने का। यादें, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ बार बार याद आता है। सेपरेशन के समय भी डीएम अक्सर डीएफ के साथ बिताए गए पलों को बार बार याद करते हैं, चाहे वो माने या न माने। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत। कुछ तो बदल रहा है मेरे अंदर, मैं पहले जैसा नहीं रहा। डीएम को एहसास होता है कि ये कनेक्शन उन्हें भीतर से बदल रहा है, भले ही वो इसे शुरू में एक्सेप्ट न करे। टेलीपैथिक या एनर्जेटिक पुल, मैं उसे महसूस करता हूँ जब वो आसपास नहीं होती तब भी। डीएम को अचानक एंग्जाइटी, हेवी हर्ट या प्यार जैसी अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग आती है। ये डीएफ की एनर्जी होती है। गिल्ट और रिग्रेट, शायद मैंने उसे बहुत दुख दिया, क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगी? डीएम कई बार सेपरेशन के दौरान खुद को दोषी भी मानते हैं, खासकर अगर उन्होंने अवॉइड या रिजेक्ट किया हो। इवेंचुअली लॉन्गिंग फॉर यूनियन, काश सब कुछ ठीक हो जाए और हम फिर से जुड़ सके। जब डीएम इनर हीलिंग करना शुरू करता है तब उसे असली सच्चाई का एहसास होता है कि वो डीएफ के बिना अधूरा है। क्या वो भी मुझे याद करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, लेकिन वो इसे सीधे मिस करना नहीं कहता क्योंकि वो इमोशनली शट डाउन या कंफ्यूज हो सकता है। वो आपके स्पर्श, आपकी आंखों की सच्चाई और अनकंडीशनल लव को महसूस करता है, भले ही शब्दों में ना कहे। डीएम कैसे याद करता है डीएफ को? अचानक हार्ट चक्रा भारी लगता है और उसे पता नहीं चलता क्यों। ड्रीम्स में डीएम का आना, खासकर सेपरेशन के बाद। कोई सॉन्ग, परफ्यूम या जगह डीएफ की याद दिला देती है और उसका मन बेचैन हो उठता है। एनर्जी शिफ्ट होते हैं, खासकर जब डीएफ खुद इमोशनली विड्रॉ करती है। वो तुम्हें याद करता है लेकिन ईगो और कन्फ्यूजन की परतों के पीछे छिपकर, पर आत्मा जानती है कि तुम ही उसका घर हो। क्या डीएम ने डीएफ को स्पिरिचुअली पहचाना है? आत्मा के स्तर पर हाँ, भले ही मन और दिमाग इनकार कर दे, लेकिन सोल लेवल पर डीएम जानता है कि डीएफ कोई आम रिश्ता नहीं है। डीएम की स्पिरिचुअल रिकग्निशन कैसी होती है? जब वो पहली बार डीएफ से मिलता है उसे एक गहरी फैमिलियरिटी महसूस होती है, जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। सेपरेशन के दौरान भी वो डीएफ की एनर्जी को बार बार महसूस करता है। समय के साथ जब उसका ईगो थक जाता है तब वो इंटरनली मानने लगता है कि उसमें कुछ डिवाइन है। वो सिर्फ कोई लड़की नहीं थी, वो मेरे सोल की ही पूरी दूसरी आधी थी। जब डिवाइन मैस्कुलाइन ट्विन फ्लेम चेजर बन जाता है तो यह आमतौर पर एक खास आध्यात्मिक या भावनात्मक मोड पर होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति। जब डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने जुड़ाव की गहराई का एहसास होता है और वह यह समझने लगता है कि उसका कनेक्शन सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। सेपरेशन पेन, वियोग का दर्द। सेपरेशन के दौरान जब डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी ट्विन फ्लेम की कमी गहराई से महसूस होने लगती है तो वह खुद चेज करने लगता है। कार्मिक लेसन कंप्लीट, कार्मिक पाठों की पूर्ति। जब उसके कार्मिक लेसन पूरे हो जाते हैं और उसका ईगो थोड़ा सा हटने लगता है तब वह सरेंडर करता है और दिल से कनेक्ट करना चाहता है। एनर्जी शिफ्ट, ऊर्जा में बदलाव। ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी एक दूसरे के बीच बदलती रहती है। जब डिवाइन फेमिनाइन डिटैचमेंट क्या और सेल्फ लव की अवस्था में आ जाती है तब वो रनर से चेजर बन सकता है। डीएम
डिवाइन मैस्कुलाइन कब ट्विन फ्लेम चेजर बनता है। ट्विन फ्लेम यात्रा में शुरुआत में अक्सर डिवाइन मैस्कुलाइन रनर होता है, यानी वह इस गहरे आत्मिक कनेक्शन से डरता है, उसे समझ नहीं पाता और दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही डिवाइन मैस्कुलाइन चेजर बन जाता है। यह बदलाव कुछ खास परिस्थितियों में होता है। पहला, आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब डिवाइन मैस्कुलाइन की आत्मा को यह एहसास होता है कि वह जिस जुड़ाव से दूर भाग रहा था वही उसका सच्चा प्रेम है और आत्मिक साथी है, तब वह अंदर से टूटने लगता है और उसे इस संबंध की सच्चाई संबंध में आने लगती है। उसे लगने लगता है कि वो खुद से ही दूर भाग रहा था। सेपरेशन का दर्द, गहरा होना। जब डिवाइन फेमिनाइन दूरी बना लेती है और खुद को हील करना शुरू करती है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन को उसकी कमी महसूस होने लगती है। पहले जिसे वो नज़रअंदाज करता था वही अब उसकी आत्मा की सबसे बड़ी प्यास बन जाती है। उसका दिल उसे वापस अपने ट्विन फ्लेम की ओर खींचने लगता है। तीसरा, ईगो का टूटना और सच्चे प्रेम की समझ। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने पुराने बिलीफ, ईगो और डर को छोड़ने लगता है, तब वह सच्चे प्रेम को अपनाने के लिए तैयार होता है। अब वो कंट्रोल करना नहीं चाहता, सिर्फ जुड़ना चाहता है। नंबर 4, एनर्जी शिफ्ट, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी हीलिंग, सेल्फ लव और डिटैचमेंट की स्थिति में पहुंचते ही है, तब एनर्जी बदलती है। अब फेमिनाइन पीछा नहीं करती और मैस्कुलाइन को खुद कदम बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। यह निष्कर्ष क्या है? जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने दिल की आवाज़ सुनना शुरू करता है, दर्द को महसूस करता है और सच्चाई को स्वीकार करता है, तब वह चेजर बनता है। ये बदलाव उसके भीतर की गहराई से आता है, जब उसकी आत्मा दोबारा जुड़ने के लिए पुकारने लगती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम अपने डीएफ के लिए बहुत गहराई से महसूस करता है, भले ही वह शुरुआत में इसे पहचान न पाए या एक्सप्रेस न करे। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने डीएफ के लिए क्या महसूस करता है? अंदर से गहरा आकर्षण, इनर पुल। डीएम को डीएफ की ओर एक गहरा खींचाव महसूस होता है जिसे वो समझा नहीं पाते। उन्हें लगता है कि डीएफ कुछ अलग है, जो बाकी सभी से बिल्कुल हटकर है। दूसरा, असुरक्षा और डर, इनसिक्योरिटी और फियर। शुरुआत में डीएम को अक्सर अपने इमोशन से डर लगता है। इतनी गहराई से किसी से जुड़ा उन्हें डर लग सकता है और वो भागने की कोशिश कर सकते हैं। रनर स्टेज, डीएम की ऊर्जा उन्हें हील करती है। हीलिंग थ्रू डीएफ एनर्जी। भले ही वो डीएफ से दूर रहे, लेकिन उनकी एनर्जी उन्हें अंदर से बदलती है, उन्हें हील करती है। उन्हें लगता है कि डीएफ उन्हें समझती है बिना कुछ कहे। 4, जुनून और गहराई से प्रेम। डीएम के दिल में डीएफ के लिए बहुत गहरा प्यार होता है। जब उन्हें एहसास होता है कि ये कनेक्शन सच्चा है, तो वे उसे कभी खोना नहीं चाहते। 5, डीएफ की याद सताती है, मिसिंग डीएफ डीपली। सेपरेशन में डीएम को अक्सर डीएफ की बहुत याद आती है, लेकिन वे उसे छुपा कर रखते हैं। वे डीएफ के बारे में सोचते हैं, उनके सोशल मीडिया पर जाते हैं या एनर्जेटिक रूप से जुड़ाव बनाए रखते हैं। 6, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ट्रिगर, अवेकनिंग। डीएफ के कारण डीएम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है। वो जीवन और रिश्तों की गहराई से समझना शुरू करते हैं। अंततः भले ही डिवाइन मैस्कुलाइन अपने इमोशंस को शब्दों में न कहे, लेकिन उसका दिल अपने डिवाइन फेमिनाइन के लिए अनकंडीशनल लव से भर जाता है। जब वो अपने डर और ईगो को पार कर लेता है, तब वो रीयूनियन की ओर बढ़ता है।